क्या आप 10,000 मुर्गियों के लिए 20 मजदूर लगाते हैं? ऑटोमेटिक फार्म में सिर्फ 2 लोग काफी हैं। इंडिया में लेबर कॉस्ट और फीड वेस्ट बिगेस्ट हेडेक है। ऑटोमेशन ही 21st सेंचुरी का सोल्यूशन है। आज हम 4 चीजें सीखेंगे: प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और सेटअप। दोस्तों, टाइटल में जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट और 80 लाख प्रॉफिट लिखा है वो एक एग्जाम्पल सिनारियो है। ये ईयरली गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट डिपेंड करता है बर्ड्स की क्वांटिटी, मार्केट प्राइस, फीड एफिशिएंसी, मोर्टालिटी कंट्रोल। इस वीडियो में हम रियलिस्टिक आरओआई और सैंपल कैलकुलेशन दिखाएंगे ताकि आप अपने एरिया के हिसाब से खुद प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। फाइनेंशियल कंपैरिजन: 5000 बर्ड्स के मैनुअल फार्म और ऑटोमेटिक फार्म का साइड बाय साइड कंपैरिजन। FCR फीड कन्वर्जन रेशियो: ऑटोमेटिक में FCR बेहतर क्यों होता है? फीड वेस्ट कम। मोर्टालिटी रेट: टेम्परेचर कंट्रोल से मुर्गियों की मृत्यु दर कैसे घटती है? ज्यादा सर्वाइवल इक्वल्स ज्यादा प्रॉफिट। लेबर कॉस्ट सेविंग: 90% तक लेबर कॉस्ट कैसे बचाई जाती है? पॉइंट 1, काम करने वाले लोग। मैनुअल फार्म में सब काम हाथ से होता है, फीड डालना, पानी देना, सफाई करना, इसलिए 15-20 लोग चाहिए होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक फार्म में कुछ काम मशीन करती है, जैसे फीड और पानी देना, इसलिए 5 से 8 लोग काफी हो जाते हैं। फुल ऑटोमेटिक फार्म में ऑलमोस्ट सब कुछ सिस्टम करता है, फीड, पानी, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, इसलिए सिर्फ 2 ट्रेन्ड लोग मॉनिटरिंग के लिए काफी होते हैं। पॉइंट 2, खर्चा, सेटअप कॉस्ट। मैनुअल फार्म लगाने का खर्चा कम होता है क्योंकि मशीन नहीं लगती। सेमी ऑटोमेटिक फार्म में कुछ मशीन्स लगती हैं, इसलिए खर्चा मीडियम होता है। फुल ऑटोमेटिक फार्म में कंट्रोलर, फैंस, कूलिंग पैड्स, सेंसर्स, फीडर्स सब लगते हैं, इसलिए स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में लेबर और फीड का खर्चा बचाता है। पॉइंट 3, कंट्रोल, टेम्परेचर और फीड। मैनुअल फार्म में टेम्परेचर और फीड अंदाजे से कंट्रोल होता है, कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा ठंड। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ कंट्रोल मशीन करती है, लेकिन पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं होता। फुल ऑटोमेटिक फार्म में कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कितना फीड देना है, कितना पानी देना है और टेम्परेचर कितना रखना है। इससे बर्ड्स को हमेशा सेम एनवायरनमेंट मिलता है। पॉइंट 4, प्रॉफिट का भरोसा, स्टेबिलिटी। मैनुअल फार्म में कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है और कभी कम, क्योंकि सब कुछ इंसान पर डिपेंड करता है। सेमी ऑटोमेटिक फार्म में प्रॉफिट थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन मिस्टेक का चांस रहता है। फुल ऑटोमेटिक फार्म में प्रोसेस सेम रहता है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा स्टेबल होता है। पॉइंट 5, रिस्क यानी लॉस का चांस। मैनुअल फार्म में रिस्क ज्यादा होता है, डिजीज, टेम्परेचर चेंज और फीड वेस्ट से नुकसान हो सकता है। सेमी ऑटोमेटिक में रिस्क थोड़ा कम होता है। फुल ऑटोमेटिक फार्म में सिस्टम अलर्ट देता है अगर टेम्परेचर या पानी में प्रॉब्लम हो, इसलिए लॉस का चांस कम होता है। मॉड्यूल 2, डीप डाइव इनटू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। 4 पिलर्स। ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम, चेन फीडर वर्सेस पैन फीडर कौन बेहतर? फीड को बराबर बांटने का साइंस। ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम, निपल ड्रिंकर्स के फायदे, पानी की हाइजीन और प्रेशर रेगुलेशन। क्रिटिकल, क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन एंड कूलिंग। टनल वेंटिलेशन सिस्टम क्या है? एग्जॉस्ट फैंस और कूलिंग पैड्स कैसे काम करते हैं? टेम्परेचर 24/7 मेंटेन करने का फॉर्मूला। वेस्ट एंड लिटर मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट से खाद कैसे मैनेज होती है? ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि बिना नॉलेज के काम चल जाएगा। जो 2 लोग फार्म संभालेंगे उन्हें ये स्किल्स आनी चाहिए: ऑटोमेटिक कंट्रोलर चलाना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीडिंग समझना, सेंसर फॉल्ट पहचानना, फीड और वाटर सिस्टम की डेली चेकिंग, बेसिक मेंटेनेंस और क्लीनिंग। ऑटोमेशन में मैन पावर कम होती है, लेकिन ट्रेंड होना जरूरी है। मॉड्यूल 3, इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन एंड ROI। टोटल इन्वेस्टमेंट: 10,000 बर्ड्स के लिए अनुमानित खर्च, लैंड कॉस्ट को छोड़कर। A, शेड कंस्ट्रक्शन यानी RCC या प्री फैब्रिकेटेड। B, इक्विपमेंट कॉस्ट यानी फीडर, ड्रिंकर, फैंस, कंट्रोलर। C, कंटिंजेंसी यानी पावर बैकअप, जनरेटर, इन्वर्टर। ROI कैलकुलेशन: लेबर, फीड और मोर्टालिटी ने सेविंग्स को जोड़कर बताएं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने बैचेस में वापस आएगी, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन ऑप्शंस पर ब्रीफ जानकारी। लैंड कॉस्ट हमने कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की है क्योंकि बहुत लोग लैंड लीज पर लेते हैं। रफ एस्टिमेट, रूरल एरिया में 5,000 से 15,000 रुपीस पर मंथ, पोल्ट्री जोन में 20,000 से 40,000 रुपीस पर मंथ। आप अपने एरिया के रेट के हिसाब से इसे ROI कैलकुलेशन में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पर बैच सेविंग, फीड सेविंग इक्वल्स 1,50,000 रुपीस, लेबर सेविंग इक्वल्स 1,00,000 रुपीस, मोर्टालिटी सेविंग इक्वल्स 50,000 रुपीस, टोटल सेविंग पर बैच इक्वल्स 3,00,000 रुपीस। अगर टोटल ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स 30 लाख रुपीस, तो लगभग 10 बैचेस में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, रियल प्रॉफिट मार्केट प्राइस पर डिपेंड करेगा। मॉड्यूल 4, प्रैक्टिकल सेटअप एंड फार्म मैनेजमेंट टिप्स। एनरिच्ड वर्जन, लोकेशन सिलेक्शन,
फार्म शहर से कितना दूर हो, पावर सप्लाई और वाटर सोर्स की अहमियत, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप टिप्स। इक्विपमेंट इंस्टॉल करते समय 3 बड़ी गलतियां जो नहीं करनी है। गलती नंबर 1, फीडर की ऊंचाई गलत सेट करना। अगर फीडर बहुत ऊंचा है तो मुर्गियां फीड नहीं खा पाएंगी। अगर फीडर बहुत नीचे है तो फीड जमीन पर गिरेगी, गंदी होगी और वेस्ट होगी। सही तरीका ये है कि फीडर को चिक की गर्दन की ऊंचाई के बराबर रखें और जैसे जैसे बर्ड बड़ी हो फीडर की हाइट धीरे धीरे एडजस्ट करते रहें। गलती नंबर 2, सेंसर को गलत जगह लगाना। अगर टेम्परेचर सेंसर सीधे फैन या कूलिंग पैड के पास लगा दिया गया तो गलत रीडिंग आएगी। सिस्टम सोचेगा कि टेम्परेचर ठीक है, जबकि शेड के बीच में गर्मी हो सकती है। सेंसर को हमेशा बर्ड्स की हाइट पर शेड के बीच वाले हिस्से में लगाना चाहिए। गलती नंबर 3, पावर बैकअप का टेस्ट न करना। बहुत से लोग जनरेटर या इन्वर्टर लगवा तो लेते हैं, लेकिन कभी टेस्ट नहीं करते। अगर अचानक बिजली चली गई और बैकअप स्टार्ट नहीं हुआ तो 10 से 15 मिनट में बर्ड्स स्ट्रेस में आ सकती हैं। इसलिए हर हफ्ते पावर बैकअप का ट्रायल रन करना जरूरी है। पावर कट होने पर क्या करें? जैसे ही लाइट जाए सबसे पहले चेक करें कि जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैनुअल स्टार्ट करें और वेंटिलेशन फैंस तुरंत चालू करें। जब तक पावर नॉर्मल ना हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हर 10 मिनट में चेक करें। ऑटोमेटिक कंट्रोलर में फॉल्ट आए तो कौन सा सेंसर चेक करें? एग्जाम्पल 1, अगर कंट्रोलर दिखा रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन शेड में गर्मी लग रही है, तो सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर की वायर और पोजीशन चेक करें। अक्सर सेंसर लूज हो जाता है या फैन के पास चला जाता है। एग्जाम्पल 2, अगर बर्ड्स पानी कम पी रही हैं तो निपल ड्रिंकर का प्रेशर चेक करें। कई बार पाइप में एयर लॉक बन जाता है जिससे पानी सही फ्लो नहीं करता। बायोसिक्योरिटी, ऑटोमेशन से बायोसिक्योरिटी कैसे बेहतर होती है? ऑटोमेटिक सिस्टम में कम लोग अंदर जाते हैं, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। फुट बाथ, हैंड सैनिटाइजर और विजिटर एंट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। हर बैच के बाद इक्विपमेंट की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। ऑटोमेशन के बाद भी कुछ रिस्क्स रहते हैं। टेक्निकल ब्रेकडाउन, अगर कंट्रोलर या फैन फेल हो जाए तो बैकअप सिस्टम होना चाहिए। मार्केट रिस्क, मार्केट में रेट गिर जाए तो प्रॉफिट कम हो सकता है। इनिशियल लर्निंग कर्व, पहले 2-3 बैचेस में एफिशिएंसी कम रह सकती है। टेक्नीशियन अवेलेबिलिटी, लोकल टेक्नीशियन का कॉन्टैक्ट पहले से रखें। ऑटोमेटेड पोल्ट्री फार्म एक बिजनेस है, सिर्फ फार्मिंग नहीं। ऑटोमेशन से आप इंडिया में इंटरनेशनल क्वालिटी मीट या एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा स्मॉल ऑटोमेशन कंपोनेंट से करें, फिर स्केल अप करें। अगर आप ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स जरूर फॉलो करें। अपने एरिया के कम से कम 2 ऑटोमेटेड फार्म्स विजिट करें, इक्विपमेंट सप्लायर्स की वेबसाइट से कैटलॉग डाउनलोड करें और पोल्ट्री बिजनेस कैलकुलेटर शीट से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अगर आप फार्मिंग और पोल्ट्री बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो अंसारी फार्मिंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल कॉमेंट में लिखें।